मैनपुरी में डिंपल यादव के साथ रघुराज का बड़ा दांव। डिंपल को रघुराज शाक मुलायम दांव से हराएंगे। मुलायम की रणनीति पर चले शाक, जानते हैं सपा की काट। यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट पर बीजेपी के रघुराज शाक और डिंपल यादव आमने सामने। डिंपल यादव के लिए कुनबा एक हो चुका है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सहानुभूति भी उनके साथ। वहीं रघुराज शाक भी कमर कसकर मैदान में उतर चुके हैं। कभी सपा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में रहे और गुरु मुलायम के सिखाए गुर से चुनावी मैदान में वो हाथ आजमा रहे हैं। शाक को शिवपाल यादव के करीबियों में गिना जाता था। इसी साल फरवरी महीने में चुनाव से ठीक पहले उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से बीजेपी में साथ शामिल हो गए थे। उसके बाद रघुराज को डिंपल यादव के सामने बीजेपी ने मैनपुरी से चुनावी मैदान में उतार दिया है। पूर्व सपाई और शिवपाल के करीबी रह चुके रघुराज को उतारकर बीजेपी ने ऐसा दांव खेला है जिस चुनौती से निपटना अखिलेश यादव के लिए मुश्किलों भरा हो सकता है। शिवपाल यादव को साथ लाकर अखिलेश ने हालांकि बड़ा काम कर लिया है, लेकिन शाक ऐसे नेता हैं जो समाजवादी पार्टी के हर दांव को समझते हैं, क्योंकि मुलायम के लिए कभी वो फील्डिंग लगाने का काम किया करते थे। रघुराज पहले सरकारी नौकरी करते थे और नगर पालिका में कर अधीक्षक थे। वह जसवंत नगर विधानसभा सीट के जातीय समीकरणों और आंकड़ों को बखूबी समझते हैं, इसीलिए मुलायम सरकारी नौकरी छुड़ाकर उन्हें राजनीति में ले आए थे। मैनपुरी लोकसभा में यादवों की तादाद के बाद सबसे ज्यादा शाक बिरादरी है और उसी से ताल्लुक रखने वाले रघुराज सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। राजनीति में उनके आने की वजह से उनकी बिरादरी भी उनके साथ है और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी बिरादरी ही मुलायम के करीब लाने की सबसे बड़ी वजह भी थी। मुलायम मैनपुरी और इटावा में यादव मुसलमानों के साथ शाक बिरादरी को अपना दखल चाहते थे। उसके लिए उन्होंने किसी वफादार आदमी की जरूरत थी। रघुराज शाक छात्र राजनीति से आए थे और युवा अधिकार जागरण मंच और सूर्यवंशी एकीकरण मंच की अगुवाई करते थे। इसी वजह से मुलायम ने उन पर अपना दांव लगाया था। जब मुलायम मैनपुरी लोकसभा से चुनाव लड़ रहे थे तो रघुराज भी स्थानीय समीकरणों और शाक्यों को उनके पक्ष में करते थे। रघुराज शाक इटावा सीट से 2 बार सांसद रहे। रघुराज शाक 1999 और 2004 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर इटावा से सांसद चुने गए थे। साल 2012 में सपा के टिकट से इटावा सदर सीट से विधानसभा चुनाव भी जीते थे। हालांकि यूपी चुनाव 2022 में इटावा सदर सीट से वो उम्मीदवारी कर रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव ने चुनावी मैदान से उन्हें बेदखल कर दिया। रघुराज शाक ने तब परिवार की लड़ाई में खुद को अपमानित करने का आरोप लगाते हुए सीधे सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव को निशाने पर लिया था। उसके बाद वे शिवपाल यादव के साथ जुड़ गए थे। 5 साल उनके साथ रहे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने का प्रयास भी किया, लेकिन चुनाव के समय उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पाया। कहा जाता है कि वो समाजवादी पार्टी की राजनीति और उसकी काट बखूबी समझते हैं। शायद इसी वजह से बीजेपी ने उन्हें सफाई परिवार की सीट मैनपुरी से धाकड़ उम्मीदवार के तौर पर उतारा है और डबल इंजन की सरकार का साथ देकर उन्हें जिताने की भरपूर कोशिश की जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।